देखिए, हम तो मानते हैं कि जेएमएम ने पहले ही मुद्दे पे, पहले ही चरण पर अपनी हार मान ली है। बड़ा सीना ठोक कर ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन जी हमारे उम्मीदवार होंगे। जेएमएम का कई बार बयान आया था उनके आधिकारिक प्रवक्ता का कि हेमंत सोरेन जी जेल के भीतर से भी चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। लेकिन सीता सोरेन जी के आने के बाद और मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, उससे घबराकर हेमंत जी ने हथियारी डाल दिया। तो जो सेना का सेनापति युद्ध के पहले ही हथियार डाल दे, उनके बारे में क्या कहना है। इन्होंने कहा था हम बाहरी उम्मीदवार नहीं देंगे लेकिन नए चेहरे को मौका देंगे, पर सिर्फ उन्हीं चेहरों को उतार रहे हैं जिनको ये कई बार आजमा कर हार चुके हैं। लेकिन इसकी मुझे लगता है सबसे बड़ी टेक है कि हेमंत सोरेन जी ने अपने हाथ खींच लिए चुनाव से। आखिर हार का डर तो लग ही रहा होगा ना। हेमंत सोरेन ने तो ये भी कहा था कि जो मूलवासी होंगे, देखिए, वो संदेश किसने दिया, कब दिया और क्या उसके लिए जेल की परमिशन ली गई थी, ये एक मिथ है। अगर इनको संदेश देना था तो इनको देना था कि महिला उत्पीड़न के लिए माफी मांगते, इनको जो माइनिंग स्कैम हुआ था उसके लिए माफी मांगते, 36 लाख जो इनके घर रिकवर हुआ था उसके लिए माफी मांगते। और संदेश देना था तो संदेश में तो इन्होंने ये भी कहा था कि हम यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को मौका देंगे, नए लोगों को भी मौका देंगे। लेकिन वो सब टाइम टाइम फिस। खुद हेमंत सोरेन रन छोड़ दिखे, वो रन छोड़कर भाग गए और इनके प्रवक्ताओं ने बड़ी बड़ी बातें की थी। तो जहां इन्होंने चुनाव से पहले ही हार स्वीकार कर ली चुनाव नहीं लड़कर, अब उनका क्या भविष्य होगा। तो लगता नहीं कि दुमका सीट पर जिस तरह से सीधा कोई टफ मुकाबला नहीं है। देखिए, टफ मुकाबला तो जेएमएम भी नहीं मान रही है कि बीजेपी के फेवर में लहर चल रही। अगर जेएमएम को थोड़ा भी जीत का आसार दिखता ना, तो जो इन्होंने घोषणा की थी कि हेमंत सोरेन जी लड़ सकते हैं, वो लड़ते। लेकिन वो तो कहीं लड़ाई के मैदान में दिख ही नहीं रहे। वही पुराने चेहरों पर इन्होंने बाजी लगाई है जो कई बार चुनाव हार भी चुके हैं।